फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से अच्छी और मुस्बत खबरें भी दे रहे हैं और उसके साथ उन्होंने प्रोजेक्शंस भी की हैं कि आने वाले माह और साल के अंदर क्या क्या बेहतरियाँ जो अब आएंगी। और हमारे हुकूमत में आते ही आपने देखा कि जिस तरीके से बिज़नेस कॉन्फिडेंस बढ़ा है, वो गैलप का सर्वे उसकी डिटेल में बात करता है। और ना सिर्फ बात करता है बल्कि अगर आप देखें कि कल एक न्यूज़ रिपोर्ट और आई कि जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, जो बड़ी सनतें हैं, उनमें जो पैदावारी कुव्वत है उसमें 21 माह में सबसे ज़्यादा इजाफा गुज़िश्ता माह में हुआ है। वो मईशत हो, वो सनत हो, हर तरफ से जो है वो हमें मुस्बत इशारे भी मिल रहे हैं, मुस्बत खबरें भी आ रही हैं। और शहबाज शरीफ साहब के आते ही आपको पता है कि ब्लूमबर्ग ने ये बड़ी खुल के बात की थी कि शहबाज शरीफ साहब को मालियाती इदारों के साथ मुज़ाकरात का तजर्बा है और वो माशी इस्लाहात रखने की काबिलियत रखते हैं। तो इससे बड़ा एक मुस्बत असर गया है। और इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि 16 माह की जो पिछली हुकूमत थी उसमें जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया और उसके नतीजे में आपने देखा कि रुपया मुस्तहकम हुआ और मुस्तहकम रहा। इंटरम दौर में भी रुपये के मुस्तहकम होने से मईशत मुस्तहकम हुई है। स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप देखें तो स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से भी बड़ी मुस्बत खबरें आ रही हैं, रोज़ नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। तो ये बिजनेस कॉन्फिडेंस का जो लेवल है, ये उसमें इजाफे का एक और सबूत है। तो ये इंशाअल्लाह ताला मईशत के हवाले से तमाम इकदाम अच्छे उठाए जा रहे हैं और इसकी गवाही अब आलमी सतह पर आना शुरू हो गई है। इसके साथ साथ मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं, जिनको पाकिस्तान की ये तरक्की और पाकिस्तान की मुस्बत तरीके से फलती फूलती हुई ये मईशत हज़म नहीं होती, वो अपने एजेंडे पे कारबंद है। एक तो मैं जो दासू में चाइनीज़ इंजीनियर्स पे हमला हुआ था और वज़ीर आज़म ख़ुद तशरीफ़ लेके गए, उन्होंने चाइनीज़ इंजीनियर से मुलाकात भी की और वो मुलाकात करके इज़हार अफसोस, इज़हार ताज़ियत किया। उसमें जो चाइनीज़ इंजीनियर्स वफ़ात पा गए थे वो बाकायदा उनके जस्ते खाकी जब भिजवाए गए हैं चाइना, तो वफाकी वज़ीर बराए ओवरसीज़ पाकिस्तानी सालिक हुसैन साहब साथ गए और वहाँ पे चाइनीज़ हुकाम के साथ, चाइनीज़ जो हुकूमत है उसके साथ इज़हार ताज़ियत, इज़हार अफसोस किया। तो ये पाक चीन दोस्ती का आपको पता है कि जिस तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने, हमारी हुकूमत ने हमेशा उसको अहमियत दी है। और इस वाक़े का जैसे ही पता लगा तो आपको पता है कि शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन ही चाइनीज़ एम्बेसी गए, चीन के सफ़ीर से मुलाकात की। उसके बाद दासू का जो विज़िट किया, मैं समझता हूँ कि वो भी तारीख़ में पहली बार कोई वज़ीर आज़म इस तरह उस साइट पे गया है सिर्फ़ पाक चीन दोस्ती की खातिर, और ये पैगाम देने के लिए कि हम पाक चीन दोस्ती को बहुत अहमियत देते हैं। और इसके साथ साथ कि जो चाइनीज़ इंजीनियर्स थे उनका हौसला बढ़े। तो ये एक वज़ीर आज़म साहब का एक इक़दाम था जो मैं समझता हूँ कि एक तारीख़ी इक़दाम था। और इसके साथ साथ मैं चंद चीज़ें आपके नोटिस में देना चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म साहब ने बहुत सारे इजलास इस पर किए चाइनीज़ सिक्योरिटी के ऊपर, और उन्होंने एक इंक्वायरी कमेटी बनाई थी दासू वाले वाक़े के ऊपर इंक्वायरी करने के लिए, क्योंकि सबसे अहम ये हमारी चाइनीज़ सिक्योरिटी है और हमारे हौसले भी बुलंद हैं, हम पुरज़म हैं और किसी को अमन ख़राब नहीं करने देंगे। हमारी आर्म्ड फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ सब जो हैं वो दहशत गर्दी के ख़ात्मे पर कारबंद हैं और इस पे पूरी नीयत के साथ, पूरी लगन के साथ इस नासूर को जड़ से उखाड़ने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इंक्वायरी कमेटी ने जब अपनी रिपोर्ट भेजी तो उसमें वज़ीर आज़म साहब ने चंद अफसरान के ख़िलाफ़ इंज़बाती कार्रवाई करने का हुक्म दिया है
और मैं आपसे शेयर भी कर लूँगा, उसमें RPO हज़ारा डिवीज़न, उसमें DPO अपर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, DPO लोअर कोहिस्तान डिस्ट्रिक्ट, डायरेक्टर सिक्योरिटी दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कमांडांट स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट KPK, इनके खिलाफ 15 दिन के अंदर डिसिप्लिनरी एक्शन, और इनके खिलाफ जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है, इनके खिलाफ जो इंजबाती कार्रवाई का कहा गया है, और कहा गया है कि इन्होंने अपने फ़राइज़ में गफलत बरती, इनको अलर्ट होना चाहिए था। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने इन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फौरी तौर पे हुक्म दिया है। और ये मिसाल है कि आइंदा चाइनीज़ सिक्योरिटी के हवाले से जो मामलात हैं उनको मज़ीद संजीदगी से लिया जाएगा, और उसमें किसी किस्म की कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद निगरानी कर रहे हैं चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स की सिक्योरिटी के हवाले से, चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी के हवाले से, और एक बड़ा मौसर निज़ाम वज़ा किया जा रहा है इस हवाले से। तो ये जो अमन ख़राब करने की कोशिश है, इस पर हुकूमत की पूरी तवज्जो है, और हम हर हवाले से इस पे कोई कोताही ना बर्दाश्त की जाएगी, और इस पे पूरी तरीके से तमाम जो मुतलका इदारे हैं वो मुकम्मल तौर पे इस पर कारबंद और मुकम्मल तौर पे इसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं। और दहशतगर्दी की इस जंग में जिन लोगों ने जाम शहादत नोश किया उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। अगला जो मुद्दा है वो आपके नोटिस में है, जो गार्डियन की स्टोरी आई कि भारत की तरफ से जो मुख्तलिफ ममालिक के अंदर एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स का सिलसिला वो उसको हाईलाइट किया गया है। तो आज दफ्तर ख़ारजा ने भी एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने भारतीय वज़ीर दिफा की स्टेटमेंट को रद्द भी किया है और उसकी मज़म्मत भी की है कि जनवरी में भी जो भारत की तरफ से लोगों को कत्ल करवाने का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, उस हवाले से पाकिस्तान ने एविडेंस दिया था। आलमी बरादरी को भी चाहिए कि इसका नोटिस ले, और इसमें मैं समझता हूं कि हम अपनी सालमियत का दिफा करने के लिए मुकम्मल तौर पर, भरपूर तौर पर अलर्ट भी हैं और दिफा करना जानते भी हैं, मगर हम चाहते हैं कि खित्ते में अमन रहे, और खित्ते में अमन की इस ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए, क्योंकि फरवरी 2019 में भी जब बॉर्डर के पार से जहाज़ आए थे तो उसका भरपूर जवाब दिया गया था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सिलसिला रुकना चाहिए, और ये गार्डियन की स्टोरी बड़ी तशवीशनाक है जिसके अंदर इंकशाफात किए गए हैं, और इस पर फ़ॉरेन ऑफिस पहले भी बात कर चुका, अब भी स्टेटमेंट आई है, और इसके सबूत भी मंजरेआम पर लाए जा चुके हैं। तो जो फ़ॉरेन ऑफिस ने मजम्मत की है और रद्द किया है भारतीय वज़ीर दिफा के बयान को, हम समझते हैं कि हमारी सालमियत पर इंशाअल्लाह ताला हम कोई आंच नहीं आने देंगे, और इस हवाले से हम बैनुल अक़वामी बरादरी को भी कहते हैं कि वो इसका नोटिस ले, और पाकिस्तान जो है वो अमन का ख्वाहिशमंद है कि खित्ते में अमन होना चाहिए। और मैं मज़ीद कल कराची का दौरा किया और सहाफ़ती तंजीमों से, PBA से, APNS से, CPNE से मुलाकातें की, और जो मीडिया इंडस्ट्री को दरपेश मसाइल हैं उनको भी ज़ेरे गौर लाया गया। और इस हवाले से मैं आपको आगाह करता चलूँ कि मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों के जो मसाइल हैं उनको भी हाईलाइट किया गया है, और ये बात बड़े वसूख से की गई है कि इंशाअल्लाह ताला ईद से पहले मीडिया वर्कर्स और रिपोर्टर्स की जो वाजिबात हैं वो अदा किए जाएंगे, क्योंकि हुकूमत ने जो पिछले उनके पेंडिंग ड्यूज़ थे वज़ीर आज़म साहब की खसूसी हिदायत पर, उनकी मुकम्मल अदायगी इंशाअल्लाह ताला अगले 2 रोज़ में हम कोशिश करेंगे कि हो जाए। तमाम तर जो अप्रूवल्स हैं काबीना की, ECC की, वो मुकम्मल हो चुकी हैं।
तो अब से कुछ देर बाद वज़ीर आज़म साहब के हमरा हम सऊदी अरब के दौरे पर रवाना होंगे और काबीना के अरकान के अलावा जो वज़ीर आज़म के अहले खाना भी उनके हमरा हैं, तो ये कमर्शियल फ़्लाइट पर ये वफ़द जाएगा और कमर्शियल फ़्लाइट पर जाने के साथ साथ तमाम वफ़द के जो अरकान हैं वो तमाम अखराजात अपनी ज़ाती जेब से अदा करेंगे और हुकूमत पाकिस्तान पर किसी किस्म का कोई बोझ नहीं आएगा। तो जो वज़रा साथ जा रहे हैं, जिनमें औरंगज़ेब साहब वज़ीर ख़ज़ाना हैं, जिसमें इसहाक़ डार साहब वज़ीर ख़ारजा हैं, जिसमें आहा चीमा साहब वज़ीर इक़्तिसादी उमूर हैं, जिसमें खाकसार वज़ीर इत्तलात भी शामिल है। तो जो अहले खाना के भी अफराद साथ जा रहे हैं और ये कमर्शियल फ़्लाइट पे जाने का एक अच्छा फ़ैसला है हुकूमत का कि इस पे सफ़र करना चाहिए, कमर्शियल फ़्लाइट के ज़रिए जाना चाहिए और इस पर तमाम तर अखराजात जो आएंगे वो सब ने अपनी जेब से अदा किए हैं। और इस हवाले से मैं कल भी बयान दे चुका, तो मैं रवानगी से पहले चाहता था कि इस पर भी आपसे खुल के बात करके जाऊं, क्योंकि फिर अफवाहें और चहमगोइयाँ शुरू होती हैं और एक फ़ेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडा का सिलसिला चल पड़ता है। तो उसको थमना चाहिए और जो बात हो वो खुल के होनी चाहिए। और इस हवाले से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हम इंशाअल्लाह ताला इस दौरे के हवाले से अच्छी और मुस्बत ख़बरें इंशाअल्लाह ताला आएंगी। इस पे दफ्तर ख़ारजा भी अपनी स्टेटमेंट जारी कर चुका है। तो उम्रे की अदायगी के साथ साथ अहम मुलाकातें भी मुतवक्के हैं, जिनसे मैं वहाँ पर बतौर वज़ीर इत्तलात अपने फ़राइज़ की को सरअंजाम देते हुए आपको वहाँ से इंशाअल्लाह ताला उन डेवलपमेंट पे मुतला रखूँगा और वहाँ से भी जो मीटिंग्स होंगी और उम्रे की अदायगी होगी वो मीडिया को वक्तन फ़क्तन रिलीज़ की जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, मैं बड़ा मशकूर हूँ। देखिए, जहर देने के हवाले से वो जो हार्पिक वाली एक कुछ स्टोरी चली थी कि वो 3 कतरे हार्पिक के डाले गए हैं बुशरा साहिबा के मशरूब के अंदर। उनके डॉक्टर का बयान आ चुका है उस हवाले से और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है और वो सेहतमंद है माशाल्लाह। तो ये तमाम ख़बरें पहले ही रद्द हो चुकी हैं और तिब्बी माहिरीन भी ये बात कर चुके हैं। तो देखें, जो सहूलियात वहाँ पे फ़राहम की गई हैं, वो एक्सरसाइज वाली साइकिल हो, वॉकिंग गैलरी हो, तरह तरह के जो खाने हैं, वो रोज़ जो मेन्यू बनता है, वो उस हवाले से मुकम्मल उनको आज़ादी है। वो तो बाकायदा एक सियासी दफ्तर के तौर पे कई दफ़ा मुझे लगता है कि चल रहा है कि जहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, मेल मुलाकात कर रहे हैं। तो मैं नहीं समझता कि इन ख़बरों में कोई सदाकत या कोई हकीकत है। आपके सामने है कि जिस तरीके से मेल मुलाकात की जाती है और अडयाला के बाहर रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर से मिल के आते हैं तो बाहर आके करते हैं। तो ये जो एक तासुर दिया जा रहा है कि खुदा न खास्ता वहाँ बड़ी सख्ती है, वो तो मैं समझता हूँ कि उनको बड़ी सहूलियात और बड़ी आसाइशें वहाँ पे मुयस्सर हैं। जी, नहीं, मैं समझता हूँ कि देखिए, हमारी हुकूमत, दफ्तर ख़ारजा, वज़ारत दिफ़ा, हमारी आर्म्ड फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वो बड़ी महारत रखती हैं और मुकम्मल तौर पे हम इस मामले को ऑब्ज़र्व भी कर रहे हैं। इस हवाले से मैं समझता हूँ कि बिल्कुल किसी किस्म की कोई कोताही नहीं है। तो ये जो मामलात हैं, इनको बड़ी संजीदगी से लिया जा रहा है और ये जो मैंने पहले कहा कि ख़ित्ते में जो अमन की ख्वाहिश है, उसको कमज़ोरी ना समझा जाए। फरवरी 2019 में भी हमने रिस्पॉन्ड किया था। तो मामला सिर्फ इतना है कि कल जो वज़ीर दिफ़ा का, भारतीय वज़ीर दिफ़ा का बयान आया, उसकी मज़म्मत की है, उसको रद्द किया है और पाकिस्तान इस मामले को संजीदगी से लेता है और बैनुल-अक़वामी सतह पे भी हम ये कह रहे हैं कि इसका नोटिस लिया जाए
और इसकी मजम्मत भी की है और इसको मुकम्मल तौर पे रद्द भी किया है हमने। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो मईशत के हवाले से मुस्बत इशारिये भी आ रहे हैं, आर्टिकल्स भी लिखे जा रहे हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पे भी सताइश मिल रही है। हम जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उनको समझते भी हैं और हुकूमत पाकिस्तान के पास ये सलाहियत भी मौजूद है कि उनसे निपटा जाए, तो इसको सर उठाने नहीं दिया जाएगा, इसका सर कुचला जाएगा। और हम ये समझते हैं कि ये जो दहशत गर्दी के हवाले से मामलात हैं, इसमें बड़ी पेशरफ्त भी हुई है, तो उससे आपको आगाह भी किया जाएगा। इस पर मुकम्मल तौर पे हुकूमत जो है वो कमिटेड है कि दहशत गर्दी को सर उठाने नहीं देना चला जाएगा। नहीं, देखिए, मियां नवाज शरीफ साहब नहीं वफ़द में शामिल। मैंने अहले खाना की उनकी बात की, तो वो उनकी अहले खाना है जिसमें उनके साहबजादे शामिल हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो खुद अपने अखराजात बर्दाश्त करेंगे और कमर्शियल फ़्लाइट है, तो इसलिए इसको सियासत से अलग रखा जाए।